जब से ये बंदा आया है ना इमरान खान, हमने आज तक कोई खैर की खबर नहीं सुनी। जी वो 2-3 बार आए ने, वो वेख के चले जाते हैं, कहते हैं साढ़े लिए पैसे इकट्ठे करो तो फिर असी खोल देंगे। 1500 रुपया उन्होंने देता है। 1500 रुपये दे दिया उनको? हाँ जी 1500 रुपये दे देता है, लेकिन उन्होंने गटर खोले ही कोई नहीं दे। कोई MP MN इधर आता नहीं है, बस वोट लेके तो बाद में जाके तो गायब हो जाते हैं, फंड खा जाते हैं। वो भिखारियों की तरह आ जाते हैं हमारे पास आके, भाई हमसे भीख मांगते हैं वोटों की। जब हम उनको वोट देते हैं तो वो फिर वो हमें भिखारी बना देते हैं। बल्कि उनको चाहिए कि वो लोग भी यहाँ पर खड़े होकर जलील हुए, इस तरह यहाँ पर बैठ के गटर के साथ खाना खाएं, मिल्कशेक वगैरह पिए, फिर उनको पता लगेगा अभी टेस्ट कैसा आता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन जमील, सुखन टीवी से। मैं इस वक्त दफ्तर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर बैतुल माल डिपार्टमेंट मॉडल टाउन में मौजूद हूं, और ये हलका जो है ये दो वज़रा का हलका है। वफाकी वज़ीर तलीम शफ़कत महमूद साहब और स्कूल सूबाई मिनिस्टर बड़ा स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास, ये उनका हलका है। और इस वक्त हम मॉडल टाउन के में मौजूद है। मॉडल टाउन का ये मेन इंटरनेशनल मार्केट है, इंतहाई पोश इलाका है, इंतहाई रश वाला इलाका है। और अभी हम कोरोना के दौर से गुजरे हैं, और कोरोना SOPs के तहत ताजरों की दुकानें जो थी वो 6 बजे से 7 बजे तक बंद हो जाती थी, और ताजर माशी मुश्किलात का शिकार थे। कोरोना की पाबंदियाँ नरम हुई, डेंगू की आमद है, लेकिन इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, दो वज़रा, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद साहब, सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास साहब का हलका है। और यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे निकासी आपका सिस्टम आपके सामने है, और डेंगू की आमद है। डेंगू ब्रिगेड जो है वो मुतहरिक हो रही है, लेकिन किसी को ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये जो पानी इकट्ठा हो रहा है किस कदर मच्छरों की अफजाइश का बायस बन रहा है। और जब मच्छरों की अफजाइश होगी तो अगस्त के आने तक वो लावा तैयार हो जाएगा, और फिर डेंगू फैलना शुरू हो जाएगा। यानी कि कोरोना से बचो तो डेंगू से मारे जाओ। यहाँ पे जो ताजर मौजूद हैं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, उनके साथ सुखन टीवी पर हम गुफ्तगू करते हैं कि वो किस मशाइल का शिकार हैं, और वासा का हमला उनके साथ किस किस्म का बर्ताव कर रहा है, और क्या क्या बख्शिश तलब कर रहा है इस काम को, इस निकासी आपको निकालने के लिए। जी ये लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, ये यहाँ पे दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं कि ये निकासी आपका मसला क्या है और क्या सिचुएशन है। ये बाबा ये कब से सिचुएशन है सारी? इन्हों जी 10-15 दिन हो गए ने, जो रोज़ जाके वांसा वाले रोज़ जाके कई लै के उत्थे जाके वेखो गंदे सारे गटर बंद होए ने, लैना ने इत्थे खाण पीण का काम है, गोडे गोडे गंद पिया है, बदबू आती है। साडा दुकानदार भी नहीं कोई इत्थे बैठता, कोई ना कोई गाहक बैठता, ना कोई लैना ना कोई देना। कहते हैं इन्नी स्मैल आ रही है, इत्थे असीं बह के किस तरह खा सकने हैं। वासा वाले पैसे मांग रहे? हाँ जी वो 2-3 बार आए ने, वो वेख के चले जाते हैं, कहते हैं साढ़े लिए पैसे इकट्ठे करो तो फिर असीं खोल देंगे। डॉक्टर मुराद रास साहब ये आपका हलका है, शफ़कत महमूद साहब ये आपका हलका है, और आपके हलके में वासा वाले निकासी आपके लिए पैसे मांग रहे। जी आपकी किस चीज़ की दुकान है? सर मेरी जूस की दुकान है। आपके कारोबार पर कितना बुरा असर इस गंदे पानी से पड़ रहा है? सर बहुत ज़्यादा कस्टमर बहता ही नहीं था इतने, स्मैल इन्नी ज़्यादा साढ़े अपने सिर 'च पीड़ होने लग पई है। कस्टमर ने इतने की बहना आए ने वांसा वाले, असी सारे अड्डे वाले ने 100 रुपया इकट्ठा करके दिता है, उन्होंने 1500 रुपया उन्होंने दिता है। 1500 रुपये दे दिया उनको? हाँ जी 1500 रुपये दे दिता है, लेकिन उन्होंने गटर खोले ही कोई नहीं दे। आए ने उन्होंने माड़ा जा मांस मारे, उवें ही वो चले गए ने। उस तो बाद फिर दोबारा गया, असीगा भी असी तो होर पैसे इकट्ठे करके दे देने हैं, लेकिन उन्होंने कोई गल ही नहीं सुनी है। कस्टमर बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं इन चीज़ों तो। 1500 रुपये आपने वासा के किस मुलाजम को दिए, उसका नाम बताएं हमें, ब्रांच कौन सी थी और किस काम के लिए? उनको तो इस काम की तनख्वाह मिलती? सर तनख्वाह मिलती, लेकिन असी जो भी खलवाए ने असी पैसे दे के खलवाए ने। ये अज की गल नहीं हैगी, साडा पहले भी जो काम होया गया पैसे दे के ही होया वे, उस पैसों तो बगैर असी अज तक नहीं खलवाए है। जो भी ये काम होया वे सारे वड्डे वाले ने 100-200 रुपया इकट्ठा किया वे, वो आए ने उन्होंने पैसे दिते, उन्होंने फिर ही खोले ने। है नाल ही उन्होंने ब्रांच है कोठे पिंड के नाल, उत्थे दुकान है गया उन्होंने ऑफिस। बंदे का नाम बता सकते हैं जिसको पैसे दिए? बंदे का नाम नहीं मुझे पता। आपकी दुकान किस चीज़ की है? बर्गर की है। बर्गर बेचते हैं आप? ये इशू क्यों हो जाता है बार बार यहाँ पे? पता नहीं, ये आगे वाला मेन बंद है। इनको वासा वाले क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, पैसे इकट्ठे करो फिर। 1500 रुपये आपने दिए जाके? हाँ जी। किसको दिए? ये इधर ये फैसल टाउन में इनका दफ्तर है, वहाँ। बंदे का नाम पता? नहीं बंदे का नाम नहीं पता। पैसे पकड़ाए उसको? पैसे दे दिए। तो क्या कहते हैं कब आएगा? ये नहीं पता, ये आए थे कल, बांस मार के चले गए हैं। बांस मार के चले गए, कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं और पैसे इकट्ठे करो फिर खोलेंगे। कितने पैसे मांग रहे हो? यही 1500। 1500 रुपये दिए और 1500 और मांग रहे हैं। नाजरीन आपने मुलाजा फरमाया कि दो वज़रा के हलके में वासा की खुली बदमाशी चल रही है, और 1500 रुपये इनसे मांग चुके हैं और 1500 रुपये और मांग रहे हैं। अभी सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन यूँ लगता है जैसे तनख्वाहें सिर्फ वो दफ्तर आने के लेते हैं, काम करने के वो इनसे रिश्वत लेते हैं। जी ये दोस्त हमारे यहाँ बैठ कर बिरयानी खा रहे हैं और बिल्कुल गंद के साथ बैठे हुए, पानी के साथ बैठे। इनसे पूछते हैं ये गंद के साथ, गंदे पानी के साथ बिरयानी का जायका कैसा लग रहा है? जैसे बिरयानी खा रहा हूँ उसका टेस्ट तो अच्छा है इनके वालों का, इसलिए यहाँ पे आ रहा हूँ। और वरना यहाँ पे जो है गंद की मजबूरी की वजह से
आना पड़ रहा है, खाना जा रहा है। ये 2 वज़ीरों का हलका है। नून लीग को हमने यहाँ से हरवाया, आप सब ने मिलके इनको वोट दिया, ये वोट दे के यहाँ पे वज़ीर बन गए, तो ये कभी आते नहीं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। और अच्छा। वैसे भी ये पैसों की डिमांड करते हैं दुकान। वासाले कितने पैसों को डिमांड कर रहे हैं, आपको पता है इसका? हाँ जी, बिल्कुल पता है। ये 1500 हर एक दुकानदार से कह रहे हैं कि 2। ये काफ़ी दूर तक जा रहा है पानी, आप चेक कर सकते हैं। ये बात इतनी खुली है कि ये सिर्फ दुकानदारों को नहीं बल्कि कस्टमर्स को भी पता है कि वासाले इनसे पैसे चार्ज कर रहे हो, खा रहे हैं। इनकी जो हेड है वो सुरमे वाली आंटी है जो दफ्तर में बैठती हैं। सुरमे वाली आंटी? हाँ जी, बिल्कुल है। ठीक है, उनको चाहिए कि ये काम करवाएं, क्योंकि वो जब आती हैं वो भी हमारे पास आती हैं शॉपिंग करने के लिए, उनका काम बनता है कि ये काम करवाना। कुछ लोगों से बात करने के बाद हम इस मार्केट के शुरू में पहुंच गए हैं जहां से ये बुनियादी मसाइल का आगाज़ होता है। ये गटर आप देख रहे हैं, इस गटर का कोई ढक्कन नहीं, बदबू निकल रही है। मैंने मास्क दोबारा पहन लिया है और ये इसको गटर के ऊपर कोई ढक्कन नहीं, इसको बंद कैसे किया गया? ये फटियाँ डाली गई हैं, लकड़ियाँ डाली गई हैं, ये गटर का ढकना बाहर निकल रहा है, ये दरख्तों की टहनियाँ हैं और ये लकड़ियाँ देखें, लकड़ियाँ डालकर ये ऊंची करके बताया गया है कि गटर है, ताकि सामने से जो आ रहा है वो खुले गटर के अंदर कोई बच्चा ना गिर जाए, कोई बड़ा ना गिर जाए, कोई बुजुर्ग ना गिर जाए, कोई खातून ना गिर जाए। और ये सामने हॉस्पिटल है, साया मेमोरियल हॉस्पिटल, इस तरफ चाय का ढाबा है, उस तरफ खाने पीने की दुकानें हैं और ये पीछे कपड़े की दुकानें, और ये सारी गंदगी जो है वो फैल रही है। वहाँ पे वो बर्फ़ बेच रहे हैं भाई साहब, वहाँ पे वो नान चनों की रेडी है, यानी कि चारों तरफ यहाँ अस्पताल हैं, यहाँ खाने पीने की अशिया की ख़रीदो फरोख्त हो रही है। तो इस सिचुएशन में, इस सारे सूरत हाल में मैं हैरान हूँ कि इतने बुनियादी मसाइल को यहाँ की लोकल मैनेजमेंट को क्यों नहीं नज़र आ रहे। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहाँ है, मॉडल टाउन की सोसाइटी कहाँ है, इस मार्केट के अरबाब इख्तियार कहाँ है, और ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा है? जी, मार्केट में और हम लोगों के से पूछ रहे हैं, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं जी? ये कपड़े का काम है हमारा। तो ये जो नकासी आपका सिलसिला जो डेंगी बन रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? सर ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं और आप देख लें कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से यहाँ पे पानी, ये गंदगी फैली हुई है, पूछने वाला कोई नहीं। सफाई का निज़ाम हमारी मार्केट में है ही नहीं, ढेर लगे हुए हैं कूड़ों के, कोई उठाने वाला नहीं है, बदबू है, बुरे हालात हैं। लेकिन ये है कि कोई सुनाई नहीं है, कोई MP MN इधर आता नहीं है, बस वोट लेके तो बाद में जाके तो गायब हो जाते हैं, फंड खा जाते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे काम 0/0 है। अच्छा, ये बताया गया है कि वासाले काम करने का पैसे मांग रहे हैं। मॉडल टाउन की तो अपनी भी एक सोसाइटी है, वो भी बड़ी फाल होती है, तो मॉडल टाउन की सोसाइटी वाले और वासा वालों, किसी से आपने कोई रुझू? सर काफ़ी मार्केट के बंदे भी गए हैं, उन्होंने जाके वासा वालों को कहा है, ये हमारे नेबर में हैं, उन्होंने भी जाके कई दफ़ा कहा है जी गाड़ी आ रही है, जी गाड़ी भेज रहे हैं, गाड़ी का डीजल खा जाते हैं, फंड खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सर ये हुकूमत ऐसी आई है कि इन्होंने हम लोगों को बेकारी बना दिया है, इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने कि गरीब आदमी, आम दरमियाने तबके का जो बंदा है वो तो वैसे ही को थोड़ा बहुत खा लेता था, अब तो वो भी बेचारा ख़त्म हो गया। और महंगाई आपके सामने ही है, रोज़ आए दिन देख लें कोई ना कोई चीज़ बढ़ी हुई है। एक दफ़ा बाज़ार जाते हैं, कोई जो एक मीडियम तबके का जो बंदा है उसने अपना एक बजट बनाया होता है कि जी 25-30 हज़ार में मैंने घर का सिलसिला, राशन पानी जो भी लाना है। लेकिन अब ये सीन है कि अब वो 50,000 भी लेता है, घर से निकलता है तो आता ही कुछ नहीं है। वो बेचारा फिर टेंशन में कि पता नहीं बनेगा क्या, किस तरह खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, फीसें देंगे, करेंगे क्या। भाईजान ये 2 वज़ीरों के हल्के हैं और यहाँ पे कितना गंद पड़ा हुआ है, गंदा पानी, आप इस बारे में क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। ये देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि गटरों का कसूर अवाम का तो है नहीं, जो अवाम झेल रही है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे हल्के के जो भी MNA MP वगैरह होते हैं, उनको चाहिए कि वो यहाँ आके सफाई सुथराई का ख्याल रखा करें, क्योंकि ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। वो हमसे जब वोट लेते हैं तो ऐसे वो भिखारियों की तरह आ जाते हैं हमारे पास आके, भाई हमसे भीख मांगते हैं वोटों की। जब हम उनको वोट देते हैं तो वो हमारे, फिर वो हमें भिखारी बना देते हैं, फिर हम उनके पीछे पीछे वो हमारे आगे आगे चलते रहते हैं। तो इसलिए उनको चाहिए, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो लोग ही यहाँ पर आके काम कराएं, बल्कि उनको चाहिए कि वो लोग भी यहाँ पर खड़े होकर जलील हुए, इस तरह यहाँ पर बैठ के गटर के साथ खाना खाएं, मिल्कशेक वगैरह पिए, फिर उनको पता लगेगा अभी टेस्ट कैसा आता है, पता लगेगा उनको भी। तो इसलिए ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। अवाम तो बेचारी भुगत रही है, अवाम का क्या कसूर है? अवाम वोट दे के जलील होती है हमेशा। ये हमारी हुकूमत और हमारे जो MNA MPs वगैरह जो भी हैं, जो भी हल्के के उनको चाहिए कि वो अपने एसियों से निकलें, अपने कमरों से निकलें, अपनी गाड़ियों से निकलें और आके यहाँ पर वांग से बैठे खाना खाएं। उनको पता लगेगा कि भाई यहाँ पर खाना खाना और यहाँ चलना फिरना कितना मुश्किल काम है। जी नाजरीन, आपने आवाम की आवाज़ सुनी और ये देखें इस वक्त मैं बिल्कुल ऐन वस्त पे खड़ा हूँ और मेरे चारों तरफ जो है वो ये गंदा पानी मौजूद है। मैं एक बार फिर सुखन TV की वसासत से दोनों वज़रा, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब और सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद राज साहब से कहता हूँ कि ये आपका हल्का है, आपको यहाँ से वोट देकर मुंतखब किया गया। अगर आप ये मसाइल हल नहीं करेंगे तो फिर अगली बार
हल्के के अवाम जो है वो कुछ और सोचेंगे। आपके इलाके में कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, आप सुखन टीवी पर नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हम आपके हल्के में आकर प्रोग्राम करेंगे और आपके मसाइल को उजागर करेंगे। मैं यहाँ MD वासा से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो इस पर एक्शन लें कि उनके अमले के लोग 1500 रुपये इन दुकानदारों से किस बात के ले रहे हैं। आया 1500 रुपये काम करने के हैं या 1500 रुपये दफ्तर आने के? तनख्वाह आपको दफ्तर आने की मिलती है, पैसे आप काम करने के लेते हैं, तो फिर आप किस वजह से, किस मुँह से तनख्वाहें बढ़ाने की बात करते हैं? इस सिलसिले पर आप ज़रूर गौर कीजिए MD वासा साहब। अपना ख्याल रखिए। हसनैन जमील, सुखन टीवी, लाहौर।